पेड़ में जो है ना 52 लोगों को ये कंपनी है ना सरकार ने फांसी सी दे दी थी और गांव में सब ये जगह पे बोल दिया गया था कि कोई भी ये 100 को नहीं ले जाएगा। 100 को हाँ गीदड़ों ने सब कंकाल की शक्ल में खाना पहुंच गए। ये सैनिकों के ये बीमार होने की भी ये समस्या आ गई। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मेरा नाम है कुलदीप राघव। भारत की आज़ादी की जब बात होती है तो हमें स्मरण आता है उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लक्ष्मीबाई से लेकर मंगल पांडे तक, तात्या टोपे से लेकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद तक, न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना लहू बहाया और आज़ादी की इस लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जिस खुले आसमान के नीचे, जिस आज़ादी में आज हम सांस ले रहे हैं, आज उन्हें याद किया जाता है, उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं। और इनमें से अधिकांश क्रांतिकारियों के बारे में हमने पुस्तकों में पढ़ा है, हमने फिल्मों में देखा है। बावजूद उसके कई ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी भी हैं, कई ऐसे गुमनाम आज़ादी के नायक भी हैं जिनके बारे में ना तो हमने पढ़ा है और ना हमने जाना है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने ऐसे ही कुछ गुमनाम नायकों को इस देश के सामने लाने का प्रयास किया, इस देश को रूबरू कराने का प्रयास किया। और आज हम उनसे जानेंगे कि कौन है वो गुमनाम नायक जो आज़ादी की इस लड़ाई में शामिल थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन आज भी अधिकांश लोग उनके योगदान से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। हमारे साथ हैं भगवंत अनमोल। आप साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, युवा पुरस्कार आपको मिल चुका है। और इस चर्चा में, इस बातचीत में हमारे साथ बात करने के लिए हैं। और ख़ास बात क्यों है? क्योंकि उन्होंने इन्हीं गुमनाम नायकों पर, जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे, 52 ऐसे गुमनाम नायक जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको लेकर एक पुस्तक लिखी। यह है वो पुस्तक जिसका नाम है बावनी इमली। राजपाल प्रकाशन ने इस पुस्तक को छापा है, इसी वर्ष ये पुस्तक आई है। और इस पुस्तक में बावनी इमली यानी उन्हीं 52 गुमनाम नायकों की कहानी है। इसे एक उपन्यास की शक्ल में भगवंत अनमोल ने पिरोया है। स्वागत है भगवंत आपका टाइम्स नाउ नव भारत की इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। बावनी इमली, तो सबसे पहले दर्शकों को यही समझाने का प्रयास करेंगे कि बावनी इमली है क्या। देखिए, ये फतेहपुर जिले में ये तहसील है, ये बिंदकी में एक पेड़ उत्तर प्रदेश के मैं आपको और बता दूं, उत्तर प्रदेश में कानपुर के नज़दीक फतेहपुर जिला है। उस फतेहपुर जिला की आप बात कर रहे हैं, राइट। तो ये बिंदकी में एक पेड़ है। पेड़ में जो है ना 52 लोगों को ये कंपनी है ना सरकार ने फांसी सी दे दी थी। और हाँ, ये घटना है प्रथम स्वतंत्रता 1857 की। तो तब क्या था कि ये मैं भी जो है ना फतेहपुर का ही रहने वाला हूँ जी। और हमने पढ़ाई की, सब कुछ किया, पर पढ़ाई के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि ये फतेहपुर के लोगों ने जो काम भी किया है हमारी आज़ादी के लिए, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हाँ, लोगों को जानकारी नहीं जी। हम जब भी ये पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात ये करते हैं तो केवल 3 नाम याद आते हैं, जैसे कि आपने बताया। हाँ, ये मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और ये तीसरे ये नानाराव पेशवा। पर आपको ये जानना चाहिए कि फतेहपुर भी 34 दिनों के लिए आज़ाद रहा कंपनी सरकार से। शायद ये तब के टाइम में ये सबसे ज़्यादा ये दिनों के लिए आज़ाद रहा था। आपको बता दें, 1857 की जो क्रांति थी, आज़ादी की जो लौ उस समय जली, तो फतेहपुर में जिस बावनी इमली पेड़ की बात की जा रही है, अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेज़ों ने
52 क्रांतिकारियों को जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको उनकी घेराबंदी की, उन्हें बंदी बनाया और इस बावनी इमली नाम का जो पेड़ है वो आज भी मौजूद है। ताज्जुब की बात, उस पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी थी और लगभग 37 दिन तक उन्हें उसी शक्ल में, फांसी की शक्ल में ही लटकाए रखा था, एक दहशत बनाने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना संवेदनशील और कितना मतलब कितनी बड़ी बात उस समय रही होगी। में जोड़ना चाह रहे हैं कि 37 दिनों तक है ना लटके थे और गांव में सब ये जगह पे बोल दिया गया था कि कोई भी ये शव को नहीं ले जाएगा और 300 ये सैनिक भी लगा दिए गए थे। फिर क्या हुआ कि 37 ये दिनों में जब है ना शव को गीदड़ों ने सब कंकाल की शक्ल में खाना पहुंच गए, जो है ना ये खाना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ कि ये सैनिकों के ये बीमार होने की भी ये समस्या आ गई जी। तो फिर क्या किया कंपनी है ना सरकार ने कि ये सैनिकों को बुला लिया। फिर माँ बाप बीमार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। फिर ये ठाकुर ये भगवान दास जी थे, 4 ये जून को ये ले जाते हैं और फिर उनका ये दाह संस्कार। देखिए कितनी मार्मिक बात है और देश की आज़ादी से जुड़ी ये घटना है और बहुत सारे लोग अभी भी इससे अनभिज्ञ हैं। भगवंत अनमोल ने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने अपनी पुस्तक में, जो बावनी इमली उनकी पुस्तक है, उसमें इस बात का जिक्र किया और इस पूरे परिदृश्य के आसपास, इस पूरे परिदृश्य को लेकर इस पुस्तक में एक उपन्यास की शक्ल में उन्होंने सारी घटना को पिरोया है और एक बहुत रोचक तरीके से इंफॉर्मेटिव बनाकर और इसे कहानी की शक्ल में पिरोने की कोशिश की है। और ये पुस्तक भगवंत अनमोल ने लिखी है। इससे पहले आप कई अन्य पुस्तकें लिख चुके हैं जिसमें ज़िंदगी 50-50, बाली उमर, प्रमेय, गेरबाज, भिन्न भिन्न विषयों पे आपने लिखा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बावनी इमली लिखने की जो प्रेरणा है या ये जो विषय आपके दिमाग में आया, तो बावनी इमली लिखने का जो प्रेरणा है या ये जो विषय आपके दिमाग में आया, ये कैसे आपके दिमाग में? जैसा कि ये मैंने पहले बताया या कुलदीप भाई कि मैं भी फतेहपुर का रहने वाला हूँ और फतेहपुर में रहते हुए हमने ठाकुर जोधा सिंह का नाम, ठाकुर ये दरियाव सिंह का नाम तो है ना सुना था जी। पर हम जो है ना ये कारनामे ये नहीं जानते थे और ये शायद हमारे जैसा ये पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं जानता है, तो बहुत लोग ये नहीं जानते जी, जो खाली सिनेमा पे यकीन करते हैं या जो समाचार पत्रों में कुछ छप गया। और मुझे लगता है इनके बारे में तो समाचार पत्रों का तो छोड़िए, मतलब मुझे लगता है मुझे बहुत जानकारी सोशल मीडिया या इंटरनेट पे भी नहीं मिलती है इनके बारे में, कहीं नहीं था। तो जब मैं ये साहित्य से जुड़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार फतेहपुर में ये एक पेड़ है जहाँ 52 लोगों को ये कंपनी, ये सरकार ने फांसी दे दी थी और कोई 37 दिनों तक नहीं जा पाया था। ये फिर मैं ये पड़ताल करता हूँ चीज़ों की, तो मैं देखता हूँ, मुझे बोलना ये नहीं चाहिए पर मैं आपके ये मंच में बोलना चाह रहा हूँ कि नाना राव पेशवा जी ने खूब काम किया, सब कुछ किया, ठीक किया और पूरा कानपुर के लिए है ना ये लड़े और जो है ना व्हीलर को भी हमारा सब कुछ किया। पर जब ये कंपनी है ना, जब ये कंपनी ये सरकार ने दबिश डाली तो नाना राव पेशवा पूरे ये परिवार के साथ में नेपाल भाग गए। पर जो ये ठाकुर जोधा सिंह थे, ठाकुर ये दरियाव सिंह थे, ये भागे नहीं, जंगलों में छुपे और जो है ना ये लड़ाई लड़ी और फिर फांसी पे ना जुड़े। तो जो है ना जैसे लोगों के बारे में पूरे देश राष्ट्र को जानना चाहिए। देखिए बावनी इमली की जो घटना है उसके बिना 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है उसे अगर हम पढ़ेंगे तो वो अधूरा माना जाएगा, ऐसा आपने भी इस किताब में दावा किया है। और इस घटना के बाद जब ये हमारे सामने आ रही है तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये इन लोगों के बारे में समाज को, राष्ट्र को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। मुख्य किरदार क्या हैं इस पुस्तक के? आपने कैसे एक ऐतिहासिक और इतिहास में दर्ज इस घटना को उपन्यास की शक्ल में आपने कैसे पिरोया? बात ये क्या है ना कि
जो है ना, 52 से ये पहले कोई किताब की ये शक्ल में कुछ ये नहीं था। हाँ, जो भी था तो लोक ना ये कथाओं, जो भी था लोक कथाओं में था। तो ये गांव के लोगों से मैंने बात की, हाँ, जानना चाहा, और फिर जब हाँ मुझे पूरी चीज़ें पता चली, हाँ, गया दीन दुबे, ठाकुर दरियाव सिंह, ठाकुर जोधा सिंह, सबके मतलब ये जो कारनामे थे लोगों को जानना चाहिए। यदि वे नहीं जानते हैं ना तो ये भारत को ढंग से नहीं जानते हैं, वो है ना, वो ही चीज़ें जानते हैं जो बताई गई। बिल्कुल, जो बताई गई है वो चीज़ जानते हैं, क्योंकि देखिए इतिहास में जो दर्ज नहीं होगा वो किस माध्यम से पता चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने बहुत बड़ा काम किया कि बावनी इमली जैसा जो गंभीर और बहुत संवेदनशील विषय है उसको आपने पुस्तक की शक्ल में उठाया, और बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि इससे पहले इस विषय पर कोई पुस्तक नहीं थी। कहाँ कमी रह गई, क्यों ये विषय 1857 का जो विषय है वो हम 2026 में उस विषय का जिक्र कर रहे हैं, 2026 में उस पर पुस्तक आती है और उस विषय पर चर्चा होती है। कहाँ किस स्तर पर आप मानते हैं कि चूक हुई होगी? मैंने ये किताब में भी लिखा है, ये पहले भी, इतिहास जो होता है ये याद रखने के मामले में बड़ा कमज़ोर है। वो वैसे ही लोगों को याद ये करता है, या आप ये किसी को देख लें, पृथ्वीराज चौहान को देख लें। पृथ्वीराज चौहान के बाद में चंद ये बरदाई जैसा कवि था जी, जिसके पास भी लेखक कवि रहे। ये नाना राव वो पेशवा के पास में थे, मैं नाम ये नहीं लूँगा, पर जो ये फतेहपुर के जी, हाँ, पर जब ये फतेहपुर के योद्धा थे जो, कोई लेखक कवि नहीं थे। हाँ, मतलब उनकी जैसे लोगों को ही याद किया जाता है, या ये जिनके पास में लेखक, जिनका कोई माध्यम बना, जिनकी कहानी सुनाने के लिए कोई माध्यम था, लेखक थे, कवि थे, यानी आपको जो आपके कारनामे हैं, जो आपने किया है, जो आपका योगदान है, उसको बताने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ चीज़ें जैसे बोल दें कि है ना, पीआर या फिर कुछ चीज़ें जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाई, वो चीज़ें सामने निकल के नहीं आ पाई, तो ये एक बड़ा विषय है। आपने जब ये पुस्तक लिखी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों ने इस घटना को जाना और समझा। अब आगे क्या इस विषय पर किताब लिख के कोई इतिश्री हो जाती है? क्या आपका धर्म यहीं तक था? अब आगे ये जो कहानी है, ये जो 1857 की क्रांतिकारी, 52 क्रांतिकारियों का जो ये मार्मिक वृत्तांत है, ये इसको आगे कहाँ तक क्या ले जाने की योजना हो सकती है? देखिए, लेखक का ये काम होता है कि ये जागरूकता फैलाना, कि हाँ जो बात दबी रह गई है वो बात दूर तक पहुंचाना। तो मैं जो है ना, जो अपना काम ये कर रहा हूँ, सरकार अपना काम ये करे, और बाकी लोग जो हमारे पाठक हैं, है ना, श्रोता हैं, तो चीज़ों को देखें, बात ये फैलाएं, और जब बात ये फैलेगी तो दूर तक जाएगी। और हाँ, लेखक का जो काम रहता है कि बात से, है ना, लेखक का जो काम ये रहता है कि हाँ जागरूकता फैलाना, तो मैं फैला रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और चूंकि आपने अपना काम लेखन से किया है, भविष्य में इस पर क्या और चीज़ें होती हैं, क्या शोध होता है और कहाँ तक ये विषय जाता है। बहरहाल ये एक बड़ा विषय है कि 1857 की क्रांति, जिसमें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जो जनपद है, वहाँ के 52 क्रांतिकारियों को बावनी इमली नामक एक पेड़ पर फांसी दे दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, और 37 दिन तक उनका शव वहीं इसलिए लटका रहा था कि जो आवाज़ उठेगी उनका यही अंजाम होगा। ये देखने के लिए सिर्फ उन्होंने 37 दिन तक उनके शवों को लटकाए रखा था। ये एक बड़ा विषय है। आपने पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक के माध्यम से हमें लगता है कि जोधा सिंह जी और उनके जो 51 साथी थे महान क्रांतिकारी, उनको आज देश याद कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे और अन्य क्रांतिकारियों को इतिहास में स्थान मिला है, अन्य क्रांतिकारियों को जिस तरह का सम्मान मिला है,
जिस तरह से उनको याद किया जाता है, हम उम्मीद करते हैं कि इन 52 क्रांतिकारियों को, बावनी इमली के इन नुमाइंदों को भी वही सम्मान और वही उसी तरह से उन्हें याद किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।